नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त सुनने के लिए आई थी जब वो अपना राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। बहुत सारे सपने इन लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाए थे, पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने लगे हैं। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा। द डेमोक्रेट्स शट डाउन, ये एरिया क्लोज्ड, डू नॉट एंटर और रिमेन। इस तरीके के बोर्ड आप अमेरिका की सड़कों पर, अमेरिका के पार्क्स में, अमेरिका के सरकारी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड्स अब देखने को मिलने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका शट डाउन हो चुका है। शट डाउन मतलब अमेरिका बंद हो चुका है, पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर अब अमेरिका पहुंच चुका है, क्योंकि 7.5 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, 3 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं और लगभग 22 लाख लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा है। आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। देखिए, दरअसल अमेरिका में एक अस्थाई बिल पास किया जाता है, हर साल वो पास किया जाता है। जैसे हमारे यहां हर साल बजट पास किया जाता है कि इतने लाख करोड़ रुपए इस राज्य के लिए, इतने लाख करोड़ रुपए इस राज्य के लिए, और कुल मिलाकर इतने लाख करोड़ रुपए का बजट देश का है, जिसमें से सरकारी जो कामकाज होगा वो इतने पैसे से होगा। ठीक वैसे ही अमेरिका में भी एक बिल पास होता है, एक अस्थाई बिल जिसे कहा जाता है, वो पास होता है। उसमें ये दोनों पार्टियों के सांसद वोट करते हैं और 60 वोटों की जरूरत इसके लिए होती है। लेकिन जब कल इस बिल पर वोटिंग हुई तब ट्रंप 60 सांसदों का समर्थन नहीं जुटा पाए, महज 55 वोट ही ट्रंप जुटा पाए और ये बिल संसद में, वहां के सदन में पास नहीं हो सका। मतलब वहां की जो सीनेट, जो उच्च सदन वहां का है, उसमें पास नहीं हो सका, क्योंकि डेमोक्रेट जो हैं, जो बाइडेन वाली पार्टी है, उसकी तरफ से कहा गया था कि स्वास्थ्य में जो सब्सिडी लगातार पिछली सरकारों के द्वारा दी जाती रही है, उस सब्सिडी को आप भी दें। क्या वो सब्सिडी है वो भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन यहां ट्रंप का मानना है कि उस सब्सिडी पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। ये वही ट्रंप है जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर आए थे और इनका कहना था कि वो लोगों को टैक्स में छूट देंगे। पहले ग्राफिक्स दिखाइएगा जरा कि देखिए, अमेरिका में दरअसल एक कानून है जिसे अफोर्डेबल केयर एक्ट कहा जाता है या फिर ओबामा केयर कहा जाता है। इसके तहत सरकार कुछ लोगों को स्वास्थ्य बीमा में सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी एक तरह की आर्थिक मदद है जो लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने में आसानी देती है, खासकर उन लोगों को जो कम या फिर मध्यम आय वाले हैं। अब शटडाउन भी समझ लीजिए कि शटडाउन का मतलब क्या है। जब सरकार का खर्च बिल पास नहीं होता तो कई सरकारी सेवाएं बंद हो जाती हैं, जैसे कुछ सरकारी दफ्तर, पार्क या गैर जरूरी सेवाएं रुक जाती हैं। लेकिन मेडिकेयर और मेडिकेड, बुजुर्गों और गरीबों के लिए जो स्वास्थ्य के कार्यक्रम हैं वो चलते रहते हैं। अगर शटडाउन लंबा चलता है तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी दिक्कत हो सकती है। अब ये 22 मिलियन लोगों का जो मसला है, देखिए, इसे पहले एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोई व्यक्ति अमेरिका में है, वो किसी दुकान पर काम करता है, उसकी आय उतनी नहीं है, लेकिन जो वो हेल्थ इंश्योरेंस लेता है उसका मान लीजिए मासिक जो खर्च है वो $500 है। अब वो $500 हर महीने देने में सक्षम नहीं है, तो सरकार उसे ऐसे में एक सब्सिडी प्रदान करती है और ये जो अस्थायी बिल पास होना था, इस बिल में ही उसका प्रावधान किया जाता है। लेकिन ट्रंप ने प्रावधान नहीं किया और ट्रंप ने यह सब्सिडी खत्म कर दी। इस तरीके से आप समझिए। अब मान लीजिए सरकार ने $300 की सब्सिडी दी तो उस व्यक्ति को कितने पैसे देने पड़े? $200 उसे महीने के देने पड़े और उसे जो बीमा है, स्वास्थ्य बीमा जो है, वो उसे मिल जाता है। अब जब ये सब्सिडी उन लोगों को दी जा रही थी जो सक्षम नहीं थे इतने पैसे देने में, अब अगर ये सब्सिडी खत्म हो जाती है या ट्रंप इसे लागू नहीं करते हैं तो उन 22 मिलियन मतलब 2 करोड़ 20 लाख जो लोग हैं, उनकी सेहत पर अगर कुछ असर आता है, वो बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं, तो जिनके पास ये $500 देने के लिए नहीं है महीने में, वो अस्पताल का खर्चा आखिर कैसे उठाएंगे, कैसे चुकाएंगे? ये कहना है डेमोक्रेट्स का, जो बाइडेन की जो पार्टी है उसका ये कहना है। लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि जो ये शटडाउन हुआ है, इसके बाद जो गैर जरूरी नौकरियां अमेरिका में चल रही हैं, लगभग 3 लाख नौकरियों को खत्म किया जा सकता है इससे कि इस पर तलवार लटक गई है। ट्रंप का ऐसा मानना है कि हम यहां रोजगार में
कमी कर सकते हैं। ये लगभग 7.5 अभी तक की अगर बात करें अमेरिकी शासन की 15वां शटडाउन ये है। इससे पहले जो सबसे लंबा शटडाउन चला था वो 2018-19 में ही चला था, 35 दिन तक, जिसमें उस वक्त भी ट्रंप की ही सरकार यहां थी। इस शटडाउन के चलते अहम रोजगार जो रिपोर्ट है वो टल गई है, हवाई यात्रा धीमी हो गई है, वैज्ञानिक रिसर्च रुक गई है, सैनिकों का वेतन बंद हो गया है, संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है, हर दिन का आर्थिक बोझ $400 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ट्रंप ने चेतावनी यह दी है कि यह गतिरोध संघीय नौकरियों में और ज्यादा कटौती का रास्ता साफ कर सकता है। जो काम ट्रंप ने एलन मस्क से करवाया था, डोजे डिपार्टमेंट देकर और लोगों से सवाल पूछवाए थे, कर्मचारियों से, कि आप दिन में कितना काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, अपना ब्यौरा दीजिए, उस वक्त भी छटनी अमेरिका में की गई थी। व्हाइट हाउस के मुताबिक दिसंबर तक 3 लाख कर्मचारियों को बाहर करने की योजना चल रही है। जेडी वेंस का यह कहना है कि हवाई सुरक्षा पर चिंता जरूर की जा सकती है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और टीएसए कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जिससे उड़ानों में देरी का जोखिम है। यह बिल रोका गया। आपको बताया कि डेमोक्रेट्स ने इसके पक्ष में वोट नहीं किया, जिससे जो कि अब डेमोक्रेट्स का यह कहना है कि यह बिल करोड़ों अमेरिकियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम ने यह कहा है कि ट्रंप और रिपब्लिकन ने सरकार इसलिए बंद की क्योंकि वो कामकाजी वर्ग को हेल्थ केयर देना नहीं चाहते। वहीं सीनेट रिपब्लिकन लीडर जो हैं उन्होंने कहा कि ये शुद्ध राजनीति है। अतीत में डेमोक्रेट्स ने ऐसे बिल का समर्थन किया था, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार व्हाइट हाउस में ट्रंप हैं। शेयर बाजार पर भी इस शटडाउन का असर दिखने लगा है, वो गिरने लगा है। डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है, सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं और तमाम विश्लेषकों का यह कहना है कि यह गतिरोध अगर ज्यादा लंबा चलता है तो इससे अमेरिका की जीडीपी पर भी असर हो सकता है। सरकारी फंडिंग से, देखिए अब इसे ऐसे समझिए, सरकारी फंडिंग के मोर्चे पर जो मुद्दा है, एजेंसी चलाने के लिए अमेरिका में लगभग $1.7 ट्रिलियन दिया जाता है, या फिर कहें कि रखा जाता है, जिससे कि संघीय ढांचे को चलाया जा सके। जो सरकार के कुल $7 ट्रिलियन के बजट का लगभग 1/4 है। बाकी का जो पैसा है वो स्वास्थ्य और सेवानिवृत्ति के जो कार्यक्रम हैं उसमें दिया जाता है, और जो अमेरिका के ऊपर लगभग $37 ट्रिलियन का लोन है उसका ब्याज चुकाने में वो जाता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे कि भारत सरकार ने पिछले साल शायद 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, वैसे ही अमेरिका $7 ट्रिलियन का बजट पेश करती है, जिसमें से $1.7 ट्रिलियन अमेरिका की जो सरकारी व्यवस्था है, संघीय जो ढांचा है, उसे चलाने में खर्च में लाया जाता है, जो कुल बजट का 1/4 है। अब अगर ये पैसा पास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, जो आप शटडाउन के बोर्ड लगे हुए देख रहे हैं अमेरिका में, वो इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। ज्यादा लंबा अगर ये शटडाउन चला तो अमेरिका की जीडीपी पर भी असर पड़ सकता है। एक तरफ ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर आए थे, जिसका ये मानना था, जिस बिल का, कि अमेरिका के लोगों के ऊपर से टैक्स कम किया जाएगा, बाहर के देशों से टैक्स ज्यादा वसूला जाएगा। लेकिन अब अब तो स्वास्थ्य के साथ, या कहेंगे फिर जिंदगियों के साथ ही ट्रंप, अपने ही लोगों की जिंदगियों के साथ ट्रंप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जो दाम चलने की कोशिश ट्रंप ने की थी दूसरे देशों से, पर टैरिफ बढ़ाकर जो टैक्स ज्यादा वसूलने की कवायद शुरू की थी, कहीं ना कहीं वो ट्रंप के ऊपर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। और लोकप्रियता भी ट्रंप के लगातार अमेरिका में कम हो रही है। शायद ट्रंप भी इस बात को जानते हैं कि अगला कार्यकाल तो उन्हें मिलने वाला नहीं है, जो भी कुछ करना है इसी में कर लिया जाए। बाकी इस शटडाउन से जुड़ा जो भी कुछ अपडेट अमेरिका से निकलकर सामने आएगा वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।